अगर 10 मिनट और देरी होती तो इनका पैर हमेशा के लिए खराब हो सकता था। शुक्र मनाइए अपनी बहू का। एक्सक्यूज मी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। मुझे 11 बजे से पहले उठने की आदत नहीं है। और सुनिए, कल से मेरे कमरे में ब्रेकफास्ट भेज दिया कीजिए। ब्रेकफास्ट का बहू, मुझे मेरी गलती समझ आ गई। मैंने एक फरिश्ता जैसी लड़की को घर से निकाल दिया सिर्फ अपने घमंड के लिए। मीरा सुबह से काम में लगी है। सावित्री देवी रसोई में दाखिल होती हैं और बर्तन पटकने लगती हैं। बस हो गया, 2 बस घंटे हो से गया? एक चाय बन रही है। 2 घंटे से एक चाय बन रही है? यहाँ तो मेरे बाप के यहाँ तो नौकर इसे तेज काम करते पता थे। नहीं कहाँ से किस्मत में फूटी किस्मत लेकर आई है। माँ जी, बस नाश्ता तैयारी है। आकाश जी के लिए टिफिन पैक कर रही थी। आकाश आकाश, दिन भर मेरे बेटे का नाम जपने से घर नहीं चलता। कल जो मैंने कपड़े धोने को दिए थे उन पर निशान रह गया। जानबूझकर किया ना तूने, ताकि मैं गंदे कपड़े पहनूं और लोग मुझ पर हंसें। मीरा थककर थोड़ा बैठती है, तभी सावित्री देवी वहां आकर उसके हाथ से पानी का गिलास छीन लेती हैं। सावित्री देवी, बड़ी महारानी बनी बैठी है। जा ऊपर की छत साफ कर, और सुन, जब तक वो चमक न जाए नीचे खाना खाने मत आना। माँ जी, मुझे कल से थोड़ा बुखार है, क्या मैं शाम को कर लूं? सावित्री देवी चिल्लाकर, बुखार? ये नए जमाने के नखरे हैं। हमारे वक्त में तो हम बीमार होने पर भी पूरे मोहल्ले का खाना बनाते थे। ये सब तेरे बाप ने सिखाया है क्या? काम चोर कहीं की। आकाश दफ्तर से घर लौटता है। सावित्री देवी अपना रोना शुरू कर देती हैं। सावित्री देवी, देख आकाश, देख अपनी बीवी का हाल। आज मैंने थोड़ा सा टोक क्या दिया, मुझसे जुबान लड़ा रही थी। कहती है कि आप बुढ़ी हो गई हो, चुप रहा करो। क्या इस दिन के लिए मैंने तुझे बड़ा किया था? आकाश परेशान होकर, मीरा, ये क्या सुन रहा हूँ? ये क्या सुन रहा हूँ? माँ से ऐसे बात की तूने? नहीं आकाश जी, मैंने तो आंसुओं के सिर्फ साथ, नहीं आकाश जी, मैंने तो सिर्फ। सावित्री देवी बीच में टोकते हुए, अब देखो मेरे सामने झूठ बोल रही है। इसने आज दिन भर कोई काम नहीं किया, बस बिस्तर पर पड़ी रही। मेरा तो इस घर में जीना मुश्किल कर दिया है इसने। सावित्री देवी की दबदबा इतना बढ़ गया कि उन्होंने मीरा के मायके से आए गहने तक छीन लिए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन एक दिन सावित्री देवी का पैर फिसला और वो सीढ़ियों से गिर गईं। आकाश, बचाओ, कोई है? आकाश घर पर नहीं था। मीरा ने दरवाजा पीटकर खुलवाया और भागती हुई आई। सावित्री देवी को दर्द में तड़पता देख मीरा ने बिना किसी पुरानी कड़वाहट के उन्हें सहारा दिया और हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर, अगर 10 मिनट और देरी होती तो इनका पैर हमेशा के लिए खराब हो सकता था। शुक्र मनाइए अपनी बहू का। शुक्र मनाइए अपनी बहू का। हॉस्पिटल से घर आने के बाद सावित्री देवी की आंखों में शर्म थी। सावित्री देवी रोते हुए, मीरा, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, तुझे भूखा रखा, तुझ पर चिल्लाई, तेरे परिवार को गाली दी, फिर भी तूने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दे बेटी। मीरा, माँ जी, माँ और बेटी के बीच माफी नहीं होती। बस उम्मीद है कि अब इस घर में डर नहीं, प्यार रहेगा। सावित्री देवी ने हॉस्पिटल से आने के कुछ दिन बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने आकाश के कान भरे कि मीरा उसके लिए अनलकी है। सावित्री देवी, आकाश, जब से ये घर में आई है सिर्फ बीमारी और मुसीबत आई है। मैंने तेरे लिए एक नई लड़की देखी है, रूबी। वो अमीर बाप की बेटी है, तेरे बिजनेस में पैसा लगाएगी। इस मीरा को निकाल बाहर कर। आकाश, जो हमेशा से अपनी माँ के दबाव में रहता था, उनकी बात मान लेता है और मीरा को जबरदस्ती तलाक देकर मायके भेज देता है। आकाश ने रूबी से शादी कर ली। सावित्री देवी बहुत खुश थीं कि अब एक अमीर बहू आएगी जो उनके पैर दबाएगी। लेकिन रूबी उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकली। सावित्री देवी शादी के अगले दिन, बहू उठ जाओ, सुबह के 7 बज गए हैं, जाओ सबके लिए बादाम वाला दूध और नाश्ता बनाओ। रूबी बेड पर लेटे हुए, एक्सक्यूज मी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं, मुझे 11 बजे से पहले उठने की आदत नहीं है। और सुनिए, कल से मेरे कमरे में ब्रेकफास्ट भेज दिया कीजिए। सावित्री देवी का मुंह खुला का खुला रह गया। सावित्री देवी ने सोचा कि वो रूबी को भी मीरा की तरह डराएंगी। उन्होंने रूबी पर चिल्लाना शुरू किया। सावित्री देवी, ए लड़की,
मुझसे जुबान लड़ाती है, जानती नहीं मैं कौन हूं, जा किचन में काम कर। रूबी शांति से अपना फोन चलाते हुए, सुनिए बुढ़िया जी, चिल्लाइए मत। अगर ज्यादा शोर मचाया तो मैं आकाश से कहकर आपको ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम भिजवा दूंगी। वैसे भी इस घर में आपका कोई काम नहीं है, बस खाना खाती हैं और कलेश करती हैं। जब सावित्री देवी ने आकाश से शिकायत की तो रूबी ने आकाश को ही धमका दिया। रूबी, आकाश, अगर तुम्हारी माँ ने मेरी लाइफ में इंटरफेयर किया तो मैं तुम पर और तुम्हारी माँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी। जेल में चक्की पिसतींगे दोनों। अब घर में हालात बदल गए थे। रूबी दिन भर बाहर रहती, पार्टी करती और घर का सारा काम सावित्री देवी को करना पड़ता। सावित्री देवी बर्तन मांजती और रोती रहती। रूबी उन्हें सिर्फ एक वक्त का रूखा सूखा खाना देती। सावित्री देवी को एहसास हुआ कि मीरा उनका कितना ख्याल रखती थी। एक दिन सावित्री देवी थक कर कोने में रो रही थीं। रूबी वहां आई और उन्हें एक आईना दिखाया। रूबी, क्यों दुख हो रहा है? जब आप मीरा के साथ ये सब करती थी तब आपको मजा आता था ना? आज जब वही सब आपके साथ हो रहा है तो बुरा लग रहा है? सावित्री देवी हाथ जोड़कर, बहू, मुझे मेरी गलती समझ आ गई। मैंने एक फरिश्ता जैसी लड़की को घर से निकाल दिया सिर्फ अपने घमंड के लिए। रूबी मुस्कुराते हुए, सुनिए, मैं उतनी बुरी नहीं हूं जितना दिख रही हूं। मैं तो सिर्फ आपको आईना दिखा रही थी ताकि आपको मीरा का दर्द समझ आए। मैंने आकाश से कहकर मीरा को वापस बुलाने का रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन पहले आपको सुधरना जरूरी था। सीख, अत्याचार करने वाले को जब अपने से ज्यादा ताकतवर मिलता है तभी उसे दूसरे के दर्द का एहसास होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी कहानी आप पर सबसे पहले पहुंचे।